Hi guys, welcome back to my channel. I hope that you all are doing great. So in today's video, I am going to tell you that how can you manifest as a beginner or what's the correct way to do manifestation. So guys, it is a kind of positive thought that you have to constantly put it in your mind that ताकि तुम्हारा अलाइनमेंट हो सके यूनिवर्स के साथ एज वेल एज योर गोल्स. So guys, anything and everything can be manifested. It's up to you that what do you want, that what are your goals. So guys, I have written some techniques जो आपके काम करेंगी काफ़ी, दैट यू कैन मैनिफेस्ट अकॉर्डिंग टू दीज टेक्निक्स. कोई भी आप अपने जो आपको अच्छी लगे, जो आपको प्रेफरेबल लगे, उससे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो कुछ भी. सो फर्स्ट इज द 369 रूल. सो व्हाट डज दिस रूल सेज, आपको अपनी डिज़ायर को ऑन अ पीस ऑफ पेपर लिखना है 3 times in morning, 6 times in the afternoon and 9 times at night. So अपनी डिज़ायर को लिखो that what do you want in your life, these are your goals, and by this age, whatever age you want to achieve this. Next is the clock timing. Now what I am talking about the angel numbers guys. 11 11, 12 12, 111, 222, 333, 555, etc. So when you are seeing this guys, trust me, it's not a coincidence. It's just that universe is saying something to you, your guiding angels are saying something to you. So you have to look forward to it. अगर जब भी तुम्हें 11 11 या फिर 12 12 कुछ भी दिख रहा है, या फिर तो तुम गूगल करके देख सकते हो दैट व्हाट आर योर गाइडिंग एंजल्स सेइंग. या फिर सेकंड टेक्निक है, अगर तुम्हें मतलब पहले तो क्या करो, जब तुम्हें टाइम दिख रहा है ना, अपने आप के अंदर दिमाग के अंदर थॉट लाओ कि हाँ भाई, I want to become this, I want to achieve this, I want to buy a house, I want to buy this dream car, etc. कुछ भी अपने दिमाग में लाओ. अगर whatever you feel, whatever you can say that you are comfortable with, चाहे तुम मन में बोलो, चाहे तुम जोर से बोलो, वो तुम्हारी मर्जी है. थर्ड इज वॉलपेपर थ्योरी. अब यूनिवर्स क्या चाहता है कि तुम उसको एक दिन में ना भूल जाओ, अपनी विश मांग के ना भूलो तुम यूनिवर्स को. द यूनिवर्स वांट्स दिस. सो वो आप अपने वॉलपेपर पे लगा सकते हो ताकि आपको बार बार याद आए कि हाँ भाई, गोल्स, हाँ गोल्स, गोल्स, मेरे गोल्स, मिड लाइफ के गोल्स, ये सारी चीज़ें. मैं सच्ची बोल रही हूँ, दीज आर रियली रियली गुड टेक्निक्स. नेक्स्ट इज विविड विजुअलाइजेशन. सोने से पहले अपने दिमाग में कम से कम 5 या फिर 15 मिनट के लिए विजुअलाइज करो गाइस कि मान लो इफ़ यू आर डूइंग, जैसे आप लोग कोई डिग्री कर रहे हो एंड यू रियली डिज़ायर कि मतलब आप उस चीज़ को, डिग्री को लेने के लिए अकम्प्लिश हो जाओ. सो जस्ट बिफोर स्लीपिंग जस्ट विजुअलाइज इट कि यू आर अचीव. गाइस जस्ट सी योर पेरेंट्स स्माइलिंग, being proud of your being proud of your hard work, and you yourself being proud of you. So just ये vivid visualization बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में. And next is the the vision board thing. So what is this vision board thing कि आप अपने साल का विजन बोर्ड बनाते हो. कई लोग 31 दिसंबर को बनाते हैं, कई लोग 1 जनवरी को बनाते हैं कि हमने भाई ये पूरे साल में ये चीज़ें करनी है. बट आई थिंक now also I know that you will say कि मई शुरू हो गया है, ऑलमोस्ट आधा साल अभी हुआ नहीं है, बट इट फील्स लाइक कि आधा साल तो ख़त्म हो गया है. बट स्टिल यू कैन मेक इट अगर इफ़ यू वांट, क्योंकि अभी साल ख़त्म नहीं हुआ है, कम बैक तो होके रहेगा भाई. तो ये अपने दिमाग में रखो. नेक्स्ट इज वाटर थ्योरी. सो हैव यू हर्ड ऑफ दिस वाटर थ्योरी? In the case of manifestation, so what do they say ki whenever you have water around yourself, in your surroundings anywhere, you just don't have to think about negative thoughts and even not talk about things which are really really negative. Kyunki basically I think it's sensible कि हाँ, अगर तुम्हारे पास वाटर यहाँ पे रखा है एंड यू आर कंज्यूमिंग दैट सेम नेगेटिव एनर्जी, तो तुम्हारे को बदले में क्या मिलेगा? वही नेगेटिव एनर्जी. ओके. सो नेक्स्ट आई एम इंक्लूडिंग सम मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी है वाइल मैनिफेस्टिंग. नंबर 1 इज डोंट फील नेगेटिव इमोशंस. अब ये नेगेटिव इमोशंस कैसे नहीं फील करेंगे? आई एम सजेस्टिंग माई वीडियो. It's my second video on the channel. You can watch this and you can watch that if you wish कि हाँ भाई हम negative thoughts को कैसे दूर करें. नेक्स्ट इज डोंट इग्नोर योर इंट्यूशन. अपनी इंट्यूशन को इग्नोर मत करो गाइज. योर गट फीलिंग सेज समथिंग विच इज़ रियली रियली
यू नो कि मतलब ज़रूरी है कि आपका उस पर ध्यान जाए. सो डोंट इग्नोर योर गट इंट्यूशन. नेक्स्ट इज अलाइनमेंट विल हैपन. यू जस्ट डोंट वेट. अलाइनमेंट तो होती रहेगी. यू जस्ट कीप डूइंग योर हार्ड वर्क. You know, universe is watching everywhere, from everywhere. कहीं से भी देख रहे हैं. It's watching that how you are destroying your comfort zone, and it's of course for your future. So yeah, alignment होती रहेगी. आपको घबराना नहीं है, and उसकी validation के लिए भी वेट नहीं करना. जब होनी होगी वो हो जाएगी. नेक्स्ट इज डोंट कॉन्स्टेंटली सीक प्रूफ. ये उसकी तरह रिलेटेड है पिछले पॉइंट की तरह. अगर तुम ये कह रहे हो कि यार अगर मान लो कि अगर कल मुझे डिग्री मिल गई, चाहे तुम्हारी अभी डिग्री 10 सालों की है मान लो, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल. तो अगर मुझे कल डिग्री मिल गई मतलब यूनिवर्स मुझे देख रहा है प्लीज़, ये थोड़ा सा लॉजिकल हो जाएगा. वे आउट ऑफ, इट्स जस्ट वे आउट ऑफ टॉपिक. So yeah, I have told everything which I wanted to tell you guys, regarding manifestation. I hope that you will follow these guidelines, and I hope that you liked this video. If you did, please do appreciate me in the comment section. And yeah, that's it for today's video. Thanks for watching, guys. Bye.